सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के चातुर्य वर्ण, जाति भेद, पुनर्जन्मवाद, कर्मवाद, दैववाद, मंत्र तंत्र आदि आचार विचारों के कारण हिंदू समाज खोखला बन गया। शूद्र और अछूत समझे गए लोगों को पशु के समान जीवन गुजारना पड़ा। इस परिस्थिति के खिलाफ 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह संतों का, दूसरा विद्रोह बसवेश्वर का और तीसरा विद्रोह चक्रधर स्वामी का। अध्यात्म ज्ञानी लोग इस बात को मानते हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्म से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इन तीनों में से शंकराचार्य ने ज्ञान और कर्म को महत्व देकर जो विचारधारा रूढ़ की, उसके कारण ही ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे ही ज्ञानी और कर्मयोगी हैं, ऐसा लोग समझने लगे, जिसकी वजह से बाद में ब्राह्मणों को श्रेष्ठत्व और गैर ब्राह्मणों को हीनत्व प्राप्त हो गया। हिंदू समाज के जाति भेद के कारण और जातिनिष्ठ असमान व्यवहार के कारण ब्राह्मणादि ऊंची जातियां सत्तांध बनकर बर्ताव करने लगीं और शूद्रादि निम्न जातियां गुलामी और लाचारी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गईं। इस जाति भेद के खिलाफ मध्यकाल में हिंदू समाज के निम्न जाति के संतों ने पहला विद्रोह किया। उस समय ब्राह्मणों के हाथों में अंतिम शस्त्र ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग था। इन शास्त्रों को उनके हाथों से छीनकर ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व को आह्वान देने की बात संतों के मन में आई। उस समय हिंदू धर्म के ग्रंथ संस्कृत में थे। उनमें से सही ज्ञान को ब्राह्मणों ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। इसका ज्ञान बहुजन समाज को होना चाहिए, इसलिए वे ग्रंथ मातृभाषा में होने चाहिए। इस प्रकार का प्रयास संतों ने किया और वो प्रयास कर्मठ और सनातनी शास्त्री पंडितों के भयंकर विरोध के बावजूद भी सफल हुआ। उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से भी भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। सभी का निर्माता परमेश्वर एक ही है और सभी उसके बच्चे हैं, इसलिए सभी नर नारी एक दूसरे के भाई बहन हैं। न कोई श्रेष्ठ है और न कोई कनिष्ठ है। ये उनकी दूसरी शिक्षा थी। इन संतों का पंथ भागवत या वैष्णव पंथ के नाम से जाना जाने लगा। इस पंथ का मंत्र भक्ति और समानता था। उस मंत्र को सफल करना है तो शंकराचार्य की विचार प्रणाली का खंडन करना होगा। ऐसा जिन भागवतों को लगा, उनमें रामानुजाचार्य शक संवत 938 और माघवाचार्य शक संवत 1119.1118 ये 2 पहले थे। बाद में भागवत धर्म का आंदोलन बहुजन समाज में फैला। उसका श्रेय बाद में संतों को है। उसमें प्रमुख संत रामानंद 14वां शतक, चैतन्य ईस्वी सन 1485-1533, कबीर 15वां शतक, चोखा मेला नामदेव एकनाथ ईस्वी सन 1532-1599, गोरा कुम्हार सेना नाई रविदास चमार, नरसिंह मेहता, मीराबाई, नानक ईस्वी सन 1400
उनहत्तरी 1538 तुकाराम आदि हैं। उन्होंने भागवत पंथ का भगवा झंडा भारत के विभिन्न प्रदेशों में घुमाया। संतों ने मनुष्य के बीच की विषमता के विरोध में अर्थात जाति भेद के विरोध में जोरदार विद्रोह खड़ा किया और उन्होंने भक्ति मार्ग के सभी आध्यात्मिक उपायों का सहारा लिया, किंतु जाति के बीच का भेदभाव समूल नष्ट करने में उनको सफलता नहीं मिली। इसका कारण आम आदमी के दिलो दिमाग पर हिंदू धर्म के पुनर्जन्म, मायावाद, अवतार, कर्मवाद आदि की शिक्षा का जबरदस्त प्रस्ताव था। यही प्रभाव संतों के दिलो दिमाग पर भी था, इसलिए वे जाति भेद समाप्त करने के कार्य में सफल नहीं हुए। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में 12वीं सदी में बिज्जल नाम का एक राजा था। उसका प्रधान बसव था, जो जाति से ब्राह्मण था। उस समय कर्नाटक में हिंदू धर्म और जैन धर्म का प्रभाव था। बिज्जल जैन धर्म को मानने वाला था। बसव योद्धा, समझदार और भक्तिभाव रखने वाला आदमी था। उस समय हिंदू धर्म और जैन धर्म के परंपरागत व्यवहार देखकर वो बड़ा दुखी हुआ। इन दोनों धर्मों में उसको बहुजन समाज की दरिद्रावस्था और पुरोहित वर्ग की मौज मस्ती दिखाई दी। उस समय बसव ने वेद, वेदांत, श्रुति, स्मृति, पुराण और भयंकर आलोचना की। उसी प्रकार उसने ब्राह्मणी वर्चस्व, जाति भेद और पूजा अर्चना तथा अन्य धार्मिक विधि कर्मकांडों के विरोध में विद्रोह किया और उन्होंने एक नए धर्म लिंगायत पंथ की स्थापना की। बसव के लिंगायत धर्म में बहुजन समाज के और ब्राह्मण समाज के भी लोग आए। बसव को बचपन से ही जात भेद के प्रति घृणा थी। उसने जात भेद के पाखंड को नष्ट करने के लिए बचपन से ही काम करना शुरू किया था। बसवेश्वर का चरित्र नामक ग्रंथ के तीसरे भाग में ये लिखा गया है कि बसव ब्राह्मण पुत्र था और उसकी मंजू का आयोजन तय किया गया था। उस समय उसने मैं ब्राह्मण नहीं हूँ कहकर मुंज करने से साफ इनकार किया। बसवेश्वर ने जाति भेद के पाखंड को नष्ट करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और कठोर परिश्रम भी किया, लेकिन समाज से जाति भेद को नष्ट करने में उसको मनचाही सफलता नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि हिंदू समाज के मन पर हिंदू धर्म के अवतार, पूर्व जन्म, कर्मवाद, मोक्ष, नरक यातना, मायावाद आदि का जबरदस्त प्रभाव था। कुछ समय बीतने के बाद बसवेश्वर के अनुयायी लिंगायत धर्म में भी जात भेद को फैलाने से नहीं रोक सके और लिंगायतों में भी जात भेद का जाल हमेशा के लिए फैल गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।